पेशे से रिसर्च साइंटिस्ट विजय रोकड़े सनातन संस्था के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। रोकड़े मीडिया के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें जान के खतरे का डर है। विजय के मुताबिक सनातन संस्था के सम्मोहन ने उनका घर भी बर्बाद कर दिया। विजय रोकड़े की 2011 में एक इंजीनियर युवती से शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद रोकड़े की पत्नी सनातन संस्था से जुड़ गई। रोकड़े का आरोप है कि सनातन संस्था ने उनकी पत्नी का सम्मोहन के जरिए ब्रेन वॉश कर दिया। जिसके बाद पत्नी ने रोकड़े पर झूठे आरोप लगाकर शादी तोड़ दी और रोकड़े को छोड़कर चली गई। विजय रोकड़े ने अपनी पत्नी से तलाक तो ले लिया, लेकिन वो सनातन संस्था का सच दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने संस्था के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। याचिका में रोकड़े ने आरोप लगाया कि संस्था के मुखिया डॉक्टर जयंत आठवले सम्मोहन की शक्ति का इस्तेमाल धर्म के नाम पर साधकों को बरगलाने के लिए करते हैं। वो एक्चुअली इतने हिप्नोटाइज होते हैं कि वो ज्यादा बता भी नहीं सकते। और अगर देखा जाए तो उनके सनातन के आश्रम में हमारे जैसे आम आदमी को प्रवेश भी नहीं है। हालांकि सनातन संस्था इस बात को मानती है कि वो सम्मोहन का इस्तेमाल करती है, लेकिन बरगलाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए। रोकड़े की ही याचिका पर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय और एटीएस की ओर से संस्था पर पेश एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने सनातन संस्था पर बैन लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन अब तक उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हो पाया है। हमारे राज्य शासन ने इस संस्था को बंदी लाने के लिए हमारे केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सवाल इतना ही है कि ये पावर केंद्र सरकार की होने की वजह से केंद्र सरकार ही एक्शन ले सकती है। सवाल ये कि अगर राज्य सरकार ने सनातन संस्था पर रोक लगाने का प्रस्ताव भेजा था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?